स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे पटना वुमेंस कॉलेज का जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है आप लोग को उसका प्रैक्टिस और आप लोगों का क्लासेस चल रहा है। तो आप लोग का प्रैक्टिस टेस्ट में आप लोग का आज दूसरा जो क्लास है आप लोग को दूसरा क्लास किस चीज़ का आप लोग का रीजनिंग का प्रैक्टिस करवाएंगे। जो आप लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा वही प्रैक्टिस करवाएंगे और साथ ही साथ आप लोग को जो CUET का परीक्षा देने वाले हैं जो फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला ही क्वेश्चन से। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही बताएंगे, फालतू कोई चीज़ नहीं बताने वाले हैं। तो सबसे पहला आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे अरेंजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे। आप लोग को दिया गया यहाँ पे अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इन अ लॉजिकल ऑर्डर एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। आप लोग को लॉजिकल ऑर्डर में दिया गया उसको पढ़ के क्या करना है, नीचे का जवाब देना है। तो सबसे पहला आप लोग को जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, absence of other parental figures in the family has worsened the situation। ठीक है। दूसरा जो दिया गया है ड्रग एब्यूज एमंगस्ट यंगस्टर्स सीम्स टू बी ऑन द इंक्रीज। सी दिया है द नीड टू मेनी अदर्स टू वर्क हैज़ पुट एन एडिशनल क्लेम ऑन द टाइम अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रेन। सीन डी नंबर दिया है ब्रेक डाउन ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली हैज़ पुट अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द पेरेंट। अगला है फिजियोलॉजिस्ट एट्रीब्यूट दिस टू ग्रोइंग एलिनेशन ऑफ द न्यू जनरेशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये आप लोग को चार गो स्टेटमेंट दिया है, उसके अनुसार आप लोग को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अगर इसका करेक्ट आंसर पहला देखिए यहाँ पे जो पहला का आप लोग को दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे विच सेंटेंस शुड बी लास्ट इन द पैराग्राफ। इसमें से कौन सा जो पैराग्राफ होगा सबसे लास्ट में होगा। तो आप लोग का जो एक्सप्लेन यहाँ पे आप बात करेंगे आंसर के, तो आप लोग को पहला का आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला का आप लोग को ऑप्शन हो जाएगा डी। डी ऑप्शन सही हो गया, यानी कि फर्स्ट का आप लोग का डी ऑप्शन हो जाएगा। वही आप लोग एक्सप्लेनेशन की बात करें हम लोग, तो एक्सप्लेनेशन में अगर आप लोग इसको लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले आप लोग हो जाएगा, देखिए स्टार्टिंग में होगा बी, उसके बाद ई, उसके बाद हो जाएगा आप लोग को सी और उसके बाद डी। आप लोग का सेंटेंस पढ़ के आप लोग देख सकते हैं BECAD आप लोग का यही अरेंजमेंट होगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है आप लोग को विच सेंटेंस शुड कम फर्स्ट। कौन सा सेंटेंस आप लोग को फर्स्ट में प्रयोग हो रहा है, तो आपको पता है दो का कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट में आप लोग कौन सा हो रहा है, बी प्रयोग हो रहा है ना, BEC, तो पहला हो जाएगा, ये दूसरा का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आप लोग का सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला आप लोग क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा। तीसरा दिया गया है विच सेंटेंस शुड बी कम फोर्थ इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में चौथा स्थान किसका है, तो तीसरा का आप लोग का ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट होगा। क्या क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि BECA यही आ रहा था आप लोग का, अंत में डी था। ठीक है, ये आप लोग का अरेंजमेंट आ रहा था, तो इसका तीन का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चार का देखते हैं विच सेंटेंस शुड कम सेकंड इन द पैराग्राफ। तो सेकंड इन द पैराग्राफ में कौन सा आ रहा है, तो चार का आप लोग का डी हो जाएगा, ई। ऑप्शन डी आप लोग का सही है। 5 नंबर देखेंगे विच सेंटेंस शुड कम थर्ड इन द पैराग्राफ। तो थर्ड पैराग्राफ में कौन सा आ रहा है, तो 5 का आप लोग का सी। ऑप्शन सी आपको आ रहा था। ठीक है, तो चलिए ये तो रहा आप लोग का अरेंजमेंट्स हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग दिया डायरेक्शंस, रीड द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंदर देयर आर 5 पर्सनस। देखिए ये सिटिंग अरेंजमेंट है, तो सिटिंग अरेंजमेंट वाला आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और आप लोग को हमेशा देखने को मिल जाता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में दिया गया देयर आर 5 पर्सन PQRSNT। वन इज़ फुटबॉलर, वन इज़ क्रिकेटर एंड वन इज़ टेबल टेनिस प्लेयर। PNS आर अनमैरिड लेडीज and do not take part in any game. None of the I ladies play football or cricket. There is a married couple in which T is a husband, Q is the brother, and R and Q is neither or cricketer nor a table tennis player। यहाँ पे बोल रहा है कि 5 गो पर्सन है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, PQRSNT है, जो कि जिसमें से क्या है, एगो आप लोगों फुटबॉलर है, एगो क्रिकेटर है और क्या है, टेबल टेनिस है। यानी कि इस तरह से आप लोग को प्लेयर को डिवाइड किया गया, जिसमें कि पी एंड क्यू क्या है आप लोग का अनमैरिड लेडीज़, यानी कि पी और एस क्या है आप लोग का लेडीज़ है, ये समझ गए, अनमैरिड है। आप लोग दो गो पता चलेगा कि दो क्या है, लेडीज़ है। उसके बाद आप लोग को डू नॉट पार्ट इन एनी गेम, लेकिन वह क्या है, आप लोग को किसी भी गेम में वो पार्टिसिपेट
नहीं कर रहे हैं। अगला है नो वन ऑफ द लेडीज़ प्ले फुटबॉल, जो लेडीज़ है वो क्या करती है, फुटबॉल नहीं खेलती है। और क्रिकेट देयर इज़, ये फुटबॉल और क्रिकेट वो दोनों नहीं खेलती है लेडीज़। देयर इज़ अ मैरिड कपल इन विच टी इज हस्बैंड, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा मैरिड हस्बैंड है, जो क्या है उसका जो लेडीज़ है उसका हस्बैंड कौन है, टी है। क्यू इज़ ब्रदर, जो क्यू है वो क्या है, ब्रदर है। और आर एंड क्यू इज़ नाइदर क्रिकेटर नॉर अ टेबल टेनिस, यानी कि ना आर और क्यू जो है ना ही क्रिकेटर है और ना ही क्या है टेबल टेनिस है। बस क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को बताते हैं इसका जो क्वेश्चन है इसका कैसे बनाना होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आप लोग इस प्रकार से इधर दिया गया होगा, 5 6 7 8 है ना, 6 से। तो देखिए यहाँ से आप लोग को पूछ रहा है हु इज़ फुटबॉलर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके बात को, यानी कि जो आप लोग को मैंने समझाया हिंदी में उसको कैसे करेंगे। तो देखिए इसको एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ आप लोग अच्छे से, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। चलिए यहाँ पे आप लोग को पर्सन के वो दिया गया है, पर्सन पर्सन को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, पी से डिनोट कर देते हैं। PER से पर्सन, 5 गो पर्सन दिया गया था, कौन कौन दिया गया था, पी दिया गया था, क्यू यहाँ अच्छा से नहीं अट पाएगा, पी, उसके बाद था आप लोग का क्यू, उसके बाद क्या था आप लोग को आर, उसके बाद था एस, उसके बाद था आप लोग का टी। यही 5 पर्सन था। जिसमें कि जेंडर की बात करें तो जेंडर में आप लोग को साफ साफ दिया गया है, जेंडर में आप लोग देखेंगे तो जेंडर तो पी क्या है आप लोग का, फीमेल है। पी और क्यू, पी और एस को पहले ही डिनोट कर दिया था फीमेल, फीमेल को हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, एफ से। और एस को भी क्या कर दिया था, फीमेल। ठीक है, बाकी आप लोग क्या रहेगा यहाँ पे, क्यू क्या रहेगा, मेल। उसके बाद आप लोग को जो बताया गया था आर क्या है, फीमेल है, क्योंकि आर और एस ना ही जो लेडीज़ है आर और क्यू, वह क्या, आर और एस जो क्या करता है क्रिकेट नहीं खेलता वह क्या है, लेडीज़ है। तो आर भी क्या है आप लोग का फीमेल है, और आप लोग का एस भी आप लोग क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल क्या हो गया, 3 गो। तो अंत में क्या, टी क्या रहेगा आप लोग का, मेल, एम, एम फॉर मेल। उसके बाद गेम की बात करें तो देखिए गेम जो है आप लोग को, जो यहाँ पे पी है वो क्या करता है, वह गेम नहीं खेलता है, पी कोई भी गेम नहीं खेलता है। क्यू क्या है आप लोग को, मेल है, जो क्या करता है, फुटबॉल खेलता है, यानी कि FOOT लिख देंगे। उसके बाद जो कथन दिया गया था यहाँ पे, आर जो है टेबल टेनिस, ठीक है, यानी कि TT, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप लोग को एस के बारे में बोला है तो फीमेल वो कुछ नहीं खेलती, तो यहाँ पे इम्पटी मैंने कर दिया। ठीक है, उसके बाद मेल जो है टी जो क्या है वह क्रिकेटर है, तो CR हम लोग कर देंगे। अब बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो स्टेटमेंट आप लोग को दिया गया था उसके अनुसार समझेंगे। हाउ, वाइफ और हस्बैंड, ठीक है, वाइफ और हस्बैंड समझेंगे हम लोग। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग को P और F के बारे में दिया गया है, तो P और Q कोई नहीं है, तो इसका क्या करेंगे, इम्पटी कर देंगे। दोनों क्या रहेगा, ना ही हस्बैंड है ना ही वाइफ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है आर के बारे में दिया गया था, क्या है, वाइफ ऑफ टी है। ठीक है, आर जो है किसकी वाइफ है, वाइफ ऑफ टी, यानी कि टी के कौन है, वाइफ। आर जो है लेडीज़ है, वह क्या है आप लोग को, टी का वाइफ, यानी कि टी हस्बैंड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एस है, एस क्या है आप लोग को, कुछ नहीं है, ये अनमैरिड है, यानी कि अनमैरिड कपल है, यानी कि सिंगल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एस क्या है आप लोग, हस्बैंड ऑफ आर। जो एम जो क्रिकेटर है, ये क्या है आप लोग का, हस्बैंड है, HUS, हस्बैंड ऑफ आर। आर भी क्या है यहाँ पे आप लोग का, वाइफ है, यानी कि हस्बैंड ऑफ आप लोग का आर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग इजीली यहाँ से बन जाएगा, कोई दिक्कत, अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको हटाकर डायरेक्ट आंसर करना शुरू कर देंगे। चलिए, तो आई होप आप लोग इसको राइट डाउन कर ले। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और आप लोग को पहला देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग को बोल रहे हैं यहाँ पे, हु इज़ द फुटबॉलर। तो फुटबॉलर कौन था आप लोग का, 4 ऑप्शन में से QST और R। तो इसमें से फुटबॉलर आप लोग कौन था, ऑप्शन ए क्यू था, क्यू ही था ना आप लोग का, 6 का आप लोग का ए हो जाएगा, ऑप्शन ए क्यू आप लोग का फुटबॉलर था। 7 नंबर देखेंगे, हु इज़ द टेबल टेनिस प्लेयर। तो 7 का आप लोग का टेबल टेनिस कौन था, आर था, ऑप्शन बी। ठीक है, 8 नंबर देखें, हु इज़ द क्रिकेटर। क्रिकेटर कौन था इसमें से, 8 का आप लोग का डी, डी आप लोग का क्रिकेटर था, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए इसको इधर कर देते हैं। उसके बाद 9 नंबर बोल रहा है, हु इज़ द वाइफ ऑफ टी। तो टी का वाइफ कौन था आप लोग का, टी का वाइफ था आप लोग का आर, ऑप्शन सी। 10 नंबर देखेंगे, द 3 लेडीज इन द ग्रुप आर। तो जो लेडीज़ थे उसको क्या कर लेंगे, 3 गो लेडीज़ था, तीनों ग्रुप का कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे,
10 का आप लोग का बी हो जाएगा PRS, यानी कि ऑप्शन बी आप लोग का सही है। समझ लिए होंगे, इसका सी, इसका डी, इसका बी और इसका ए आप लोग का यही ऑर्डर में आप लोग का बनेगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 जो इम्पोर्टेंट है ब्लड रिलेशन वाला, बहुत ही आप लोग का इम्पोर्टेंट रहता है। जो आप लोग का इम्पोर्टेंट रहेगा वही बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा वो आप लोग को मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। ये सब आप लोग को नहीं पूछता, इसलिए मैं आप लोग को ये नहीं बताऊंगा। अब चलिए जो आप लोग का जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से देखिएगा, 13, 14, 15, 16 ये सब आप लोग का इम्पोर्टेंट है। देखिए 13 की बात करेंगे तो 13 में आप लोग को क्या दिया गया है आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। 13 का 13 का दिया गया है, 13 का 5, 9, 15, 23, 33 के बाद क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है 41, 45, 48, 49, ठीक है। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को निकाल के बताते हैं इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। तो आंसर की बात करें तो इसका आंसर कितना होगा, देखिए सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे, ठीक। 1 के स्क्वायर प्लस 4 कितना हो गया 5, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखेंगे 2 के स्क्वायर प्लस 5 कितना हो जाएगा आप लोगों का 4 और यहाँ पे 9, इसी ऑर्डर में है तो आगे देखते जाएंगे। उसके बाद आप लोग कितना दिया गया है, आगे देखें 3 के स्क्वायर प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, 6, 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं 4 के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 7, 16, 7 कितना हो जाएगा 16 और 7 हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे 16, 7, 23, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को कितना दिया गया है 5, 5 के स्क्वायर प्लस 8, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33। उसके बाद आप लोगों को 6 के स्क्वायर प्लस 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा 36 और 4, 40 और 5, 45। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आप लोग का सही होगा, यानी कि 45 आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही इसी प्रकार से आप लोग को स्क्वायर करके आप लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। सीरीज वाला में ऐसे ही बनता है। 14 नंबर देखेंगे, 14 भी आप लोग उसी प्रकार से 2, 4, 8, 14, 16, 22 के बाद क्या होगा, तो 14 का आप लोग करेक्ट जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे तो क्या है मल्टीप्लाइज ऑफ 2 एक्सक्लूडिंग मल्टीप्लाई ऑफ 3 और 5। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 26 हो जाएगा। 14 का सी। आगे देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर। 15 नंबर आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन वाला है, इंपॉर्टेंट है, पूछता ही पूछता है। देखिए इफ़ आमिर इज़ द सन ऑफ मोहन एंड मोहन इज़ द सन ऑफ सोहन, देन हाउ इज सोहन रिलेटेड टू आमिर। तो यहाँ पे बोल रहा है जो आमिर है वह सन है किसका, मोहन एंड सन ऑफ मोहन, यानी कि जो आमिर है मोहन का क्या है, आप पिता है, बेटा है। उसके बाद मोहन इज़ द सन ऑफ सोहन, और मोहन का जो बेटा है वह कौन है आप लोग का सोहन। देन हाउ इज़ द सोहन रिलेटेड टू आमिर, जो सोहन हो आमिर से कैसा रिलेशन है। तो देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, आप लोग को यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट, चलिए तो देखते हैं इसका रिलेशन क्या है, आप लोग का सोहन के साथ रिलेशन क्या है आमिर का। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कितना नंबर है, 15 नंबर है। तो यहाँ पे आप लोग क्या होगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि डेटा अनसफिशियंट है। आप लोग पढ़ के खुद से भी देख सकते हैं। 15 क्या हो जाएगा आप लोग का डी। 16 का देखिए, 16 का कोई खास नहीं है, 16 का आप लोग को पूछता भी नहीं है, ठीक है। अब आप लोग जो इम्पोर्टेंट है इधर देखते हैं। इधर में जो आप लोग इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये तो नहीं इम्पोर्टेंट है। हाँ 21 नंबर देखेंगे, 21 नंबर आप लोग का इम्पोर्टेंट है। 21 नंबर ध्यान से देखें, 21 नंबर दिया गया इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रोमन इज कोडेड एज, रोमन को क्या लिखा गया MZLNQ, एंड व्हाट विल बी द कोडेड इंग्लिश इन द कोड लैंग्वेज। इंग्लिश को हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले समझेंगे जो रोमन दिया गया है, यह जो रोमन है आप लोग ध्यान से समझेंगे, ROMAN, ये जो रोमन दिया गया है, रोमन को लिखा गया आप लोग को यहाँ पे MZLN और Q, ठीक है। तो हम लोग इसी को हम लोग इंग्लिश को कैसे लिखेंगे, ENGLISH, ठीक है। इंग्लिश को हम लोग कैसे लिखें, सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे इसमें कैसा रिलेशन है 21 का। तो 21 में आप लोग देखेंगे R1, ठीक है। तो R 18 होता है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे
R18, इसमें से हो गया इसमें R18। तो इसमें कितना घटाएंगे कि मेरा हो जाएगा, चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 R। तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया R18 होता है और M कितना होता है आप लोग को, M होता है 13। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 18 27 में से हम लोग क्या करेंगे, 18 घटाएंगे तो कितना होगा, 17 में से 8 गया, 8 5 13, यहाँ पे 17 में से 8 5 नहीं 9 8 17। तो यहाँ पे आप लोग का R और M है, तो यहाँ पे R4 1 2 3 4 5, इसका ठीक उल्टा करेंगे हम लोग। ठीक है, R कितना होता है, OPQR 18 होता है, 18 और M होता है 13। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर है 5। ठीक है, अब हम लोग चेक करते जाएंगे, इन दोनों का जो बीच का अंतर वही चेक करते जाएंगे। इन दोनों के बीच का अंतर है 5। अब O और Z के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 4। और M और L के बीच का अंतर कितना है, इसका अंतर है 3। और A और N के बीच का अंतर कितना है आप लोग का 2। और N और Q के बीच का अंतर है 1। इन दोनों के बीच का अंतर इसी ऑर्डर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिजिट देंगे वो इसी ऑर्डर में आना चाहिए, यानी कि इसी फॉर्मेट में आना चाहिए। जैसे कि R में से M घटाएंगे तो मेरा 5 आना चाहिए, O में से Z घटाएंगे तो 4 आना चाहिए, M में से L घटाएंगे तो मेरा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और A में से N को घटाएंगे तो 2 आना चाहिए, और N और Q में से घटाएंगे तो 1 आना चाहिए। सेम आप लोगों को क्या करना होगा, इंग्लिश जो वर्ड है आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, ENGLISH, जो इंग्लिश वर्ड है, इसका हम लोग ऐसा अंतर निकालना है कि उसका भी सेम अंतर क्या होना चाहिए, इसी ऑर्डर में आना चाहिए। घटाएंगे तो मेरा कितना चाहिए, एक अंतिम से घटाएंगे तो वही आना चाहिए, शुरू में घटाएंगे तो उतना ही। लेकिन यहाँ पे जो डिजिट हुआ बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा वर्ड लिखेंगे कि घटाने पे क्या आना चाहिए, उसका सेम आना चाहिए। देखिए, ई में से जी घटाएंगे तो कितना होगा, मतलब कि ई का होता है 5, ए का 5 होता है, जी का कितना होता है 7। तो अंतर कितना आ गया आप लोगों का, डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जी, उसके बाद एन का जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, अगर एन में से आर को घटाएंगे तो कितना होगा आप लोग को, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। अब जी में से आप लोग घटाएंगे, मान लिया कि एच को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 5, इसी ऑर्डर में आ रहा है। उसी प्रकार एल में से हम लोग के को घटाएंगे तो कितना आएगा 4। उसी प्रकार आई में से हम लोग एफ को घटाएंगे तो कितना होगा 3। उसके बाद आप लोग को एस है, एस में से हम लोग को एन घटाएंगे कितना होगा 2। और एच में से हम लोग किसको घटा देंगे, डी को, तो क्या हो जाएगा 1। तो चेक कर सकते हैं, GRHKFMD कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, GRHKFMD आप लोग कौन से ऑप्शन में है, आप लोगों को ऑप्शन सी में है, GRHKFMD ऑप्शन सी आप लोग का सही हो जाएगा, ये वाला सही है आप लोग का ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला आप लोग का जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्शन वाला देखेंगे, 23 वाला। 23 है अजय फेसिंग ईस्ट। उस अजय का जो फेस वो किधर है, पूरब की ओर है, वह ट्रैवल करते, यानी कि अजय फेसिंग ईस्ट ट्रैवल 10 किलोमीटर स्ट्रेट, टुक अ लेफ्ट टर्न एंड मूव्ड अनदर 5 किलोमीटर एंड देन टुक अनदर लेफ्ट टर्न एंड मूव्ड फर्दर 10 किलोमीटर, हाउ फार इज द फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से पूछ रहा है कि वह जो है अजय है वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर है। तो बहुत ही आसान सिंपल है, इसको हिंदी मीडियम भी, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो आप लोग ध्यान से समझेंगे। अजय का जो फेस वह किधर साइड है, ईस्ट साइड, यानी कि पूरब साइड है। वह ट्रैवल करता है 10 किलोमीटर एकदम स्ट्रेट, यानी कि सीधा चलता है 10 किलोमीटर। उसके बाद वह क्या करता है, वह लेफ्ट साइड मुड़ जाता है, यानी कि वह बायां साइड मुड़ जाता है। और उसके बाद वह कितना दूर चलता है, बायां साइड मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद वह क्या, 5 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से कहाँ मुड़ता है, लेफ्ट साइड, यानी कि बायां साइड मुड़ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। और बायां साइड मुड़ने के बाद वह कितना किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है। तो आप लोग को बताना है कि जो अजय है वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे, जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे होंगे वे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आप लोगों को फिगर से बताते हैं। जो अजय है उसका मुंह किधर है,
सबसे पहले उसका हम लोग मुंह देखेंगे, पूरब साइड है। मान लिया जाए कि यह मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा फेस किधर है, पूरब साइड है, ठीक। पूरब साइड है, वह तुरंत अपना लेफ्ट जाएगा तो किधर जाएगा, वह लेफ्ट जाएगा तो इधर की ओर बढ़ेगा, स्ट्रेट जाता है। तो स्ट्रेट गया, कितना किलोमीटर स्ट्रेट गया, 10 किलोमीटर स्ट्रेट गया। उसके बाद स्ट्रेट जाने के बाद फिर से वह किधर मुड़ा, आप लोगों को लेफ्ट साइड मुड़ा, ठीक है। लेफ्ट साइड मुड़ा, लेफ्ट साइड मुड़ने के बाद वह क्या करता है आप लोगों का, नहीं गलत हो गया क्या। सबसे पहले देखिए, अजय फेस किधर है, पूरब साइड है। मान लिया यह पूरब साइड है, ठीक। वह गया किधर, वह स्ट्रेट लाइन चलता है सीधे 10 किलोमीटर। चलिए 10 किलोमीटर चल दिए हम लोग यहाँ पे। 10 किलोमीटर ये आप लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद 10 किलोमीटर जाने के बाद वह 5 किलोमीटर कहाँ मुड़ता है, बायां मुड़ता है। तो चलिए हम लोग बायां साइड मुड़ जाते हैं, बायां साइड मुड़ गए। मुड़ने के बाद कितना किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर वह क्या करता है, बायां साइड चलने के बाद वह फिर से किधर मुड़ जाता है, बायां मुड़ता है। तो इधर ही होगा बायां, लेफ्ट साइड इधर हुआ। तो ये कितना किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर फिर से चलता है। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि यहाँ से जो स्टार्टिंग बिंदु से वह कितना दूरी पर है। तो मान लें कि यहाँ पे ए है और ये बी, मान लें कि यहाँ पे सी हो गया। तो यह स्टार्टिंग पॉइंट ए है और ये यहाँ पे खड़ी थी, इसके डॉटर लाइन से डिनोट कर देंगे, यही दोनों का बीच का दूरी कितना होगा। तो इन दोनों का बीच का दूरी आप लोग निकालने के लिए जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते होंगे। तो पता चल गया होगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितना दूरी पर है, तो कितना दूरी पर है, वह स्टार्टिंग पॉइंट से वह 5 किलोमीटर के दूरी पर है। कैसे, क्योंकि देखिए इन दोनों का जो बीच का दूरी है 10 किलोमीटर, इन दोनों के बीच का दूरी कितना किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 23 का आप लोग का बी हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। एक और है आप लोग का डायरेक्शन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, इन अ फेसिंग ईस्ट I turn 180 degree in the clockwise direction and the 135 degree in the anti-clockwise direction. Which direction am I facing now? यहाँ पे बोल रहा है कि जो मैं हूँ, यानी कि अपने आप पर लेना है, वह किधर की ओर मुँह किया हुआ है, पूरब साइड किया हुआ है। और तुरंत वह किधर की ओर मुड़ता है, 180 डिग्री। तो आप लोग को बता दें कि यह जो आप लोग फिगर है, यह जो फिगर आप लोग समझिएगा, ये फिगर है, इसको हटाते हैं, अच्छे से बनाया था। चलिए ये फिगर हो गया। इधर क्या होता है, नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जब आप लोग यहाँ से इधर इतना घूमेंगे तो कितना का कोण बनाता है, 45 डिग्री। और जब इधर से इतना पूरा गए 45, कितना हो गया टोटल, 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल ये पूरा घूमेगा तो टोटल कितना हो जाए, 360 का होता है ना। ये गलत हो गया क्या, हाँ गलत हो गया। चलिए ये टोटल यहाँ पे 90, ये 90, 180 टोटल यहाँ पे घूमेगा। हाफ कितना होता है, 180 है। टोटल एक बार घूम जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 का बनता है, ठीक है। तो इसी पर आप लोग का आधारित बनाना है इसको फिगर। तो चलिए हम लोग देखते हैं 24 का क्या है स्थिति। 24 का सबसे पहले आप लोग बनाएंगे, यहाँ पे गलत हो या नहीं आप लोग समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो फिगर है आप लोगों को मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। फिगर इस प्रकार से है आप लोग का। इधर क्या है आप लोग का ईस्ट है, ऑलरेडी बताएं। इधर क्या होता है आप लोग का वेस्ट पश्चिम, इधर क्या होता है आप लोग नॉर्थ उत्तर, इधर क्या होता है आप लोग का साउथ होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों से बोल रहा है जो प्रश्न है वह उसका फेस किधर है, फेस इसका इधर है। सबसे पहले पूरब की ओर यहाँ पे फेस है, मान लें कि यहाँ पे फेस इसका, ठीक है। और उसके बाद वह क्या करता है, तुरंत वह मुड़ जाता है किधर, तो वह मुड़ता है लेफ्ट साइड। उसका पूरब साइड है तो उसका लेफ्ट साइड किधर मुड़ेगा, एक्स नहीं, ईस्ट है, उसका टर्न 180 डिग्री। वह तुरंत किधर मुड़ता है, वह 180 डिग्री पर मुड़ जाता है, ठीक है। तो 180 पर मोड़ देते हैं। तो 180 पर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, 180 मुड़ गया यहाँ पे, 180 डिग्री मुड़ गया। उसके बाद आप लोग को बोल रहा है यहाँ पे डायरेक्शन एंड द क्लॉकवाइज आप लोग घुमा 135 डिग्री। तो क्लॉकवाइज वो घूमेगा कैसे, 135 डिग्री। तो इसका क्या होगा, 135 डिग्री कब होगा, तो बीच से वो हम निकाल देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री आप लोग हो जाएगा। घटा के चेक कर लीजिएगा। और बीच का क्या हो जाएगा आप लोग को, यहाँ से घूम कर आएगा तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा। तब आप लोगों से पूछ रहे हैं यहाँ पे
कि उसका जो विच डायरेक्शन कैन आई फेस नाउ, यानी कि अब उसका जो मुंह है वह कौन साइड है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका मुंह अब आप लोग को हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हो जाएगा कैसे, तो देखिए जो आप लोग का जो यहाँ पे दिया गया है ना 180 डिग्री क्लॉकवाइज समझते हैं ना, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 135 डिग्री कितना हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज SCW बराबर हो जाएगा 180 माइनस 135 45 डिग्री। तो यही चीज़ यहाँ पे 45 डिग्री आप लोग निकाला गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस का यूज़ नहीं किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को साउथ ईस्ट इसका फेस है। ऑप्शन बी आप लोग का सही है। अब आप लोग देखेंगे इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लेटर इज एग्जैक्टली इन बिटवीन द 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 10। ये भी आप लोग के इम्पोर्टेंट है। 25 नंबर देखेंगे, 25 नंबर आप लोगों से बोल रहे हैं यहाँ पे द इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो लेटर है वह एग्जैक्टली इन बिटवीन 6th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 10th लेटर फ्रॉम राइट। तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया है सबसे इंड, यहाँ पे जो लेटर है 10th लेटर फ्रॉम राइट इंड कितना होता है आप लोग का 17। ठीक है, 17 होता है लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इंड। सो मिड अवे लेटर कितना हो जाएगा, तो एन बराबर कितना है आप लोग को 6 + 17/2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 17 6 23 बटे कितना 2। तो इसका क्या हो जाएगा नो सच लेटर, इसके बीच में कोई भी लेटर नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी आप लोग का सही हो गया, यानी कि ऑप्शन डी सही है, देयर इज़ नो सच लेटर। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए 26 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 26 बोल रहा है देयर ऑफ द 4 कैरेक्टर्स आर लाइक विद द रिस्पेक्ट ऑफ देयर पोजीशन इन द एबव सीक्वेंस एंड फ्रॉम द ग्रुप विच इज़ इन द वन एंड डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। यहाँ पे आप लोग को ऊपर एगो सीक्वेंस दिया गया है जो आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन से ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जे ऑल ओवर द ग्रुप्स बिटवीन नंबर और ए लेटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला का आप लोग का सी, जे आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर बोल रहा है विच कैरेक्टर इज द 7th कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द 13th कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द एबव सीरीज इज रिजर्व्ड। तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे देखेंगे तो अगला 27 का हो जाएगा। आप लोग देखेंगे साफ साफ आप लोग को दिया गया, तो से यहाँ पे आप लोग सजाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सीरीज रिजर्व्ड गिवन सीरीज क्या हो जाएगा इसका, तो इसका 27 का मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए एक्स होना चाहिए। ठीक है, एक्स क्यों होगा, जो 7 कैरेक्टर है वह राइट टू द 13 कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इज एक्स। चेक कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो लेटर दिया गया है क्या क्या लेटर है, ओ है, एस है, 4 है, एल है, 2 है, 8 है, ए, जे, क्यू, 3 सी, 7 एम, आई, भी, ओ, जी, एच, 9 एक्स, 5। उसके बाद क्या आप लोग का 6 है और एफ और ई। देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्स है कहाँ गया एक्स, हाँ 5 और 6 के बीच में है। यहाँ पे एक्स आप लोग का यही आंसर हो जाएगा आप लोग का। चलिए 27 हो गया आप लोग का। 28 भी उसी प्रकार से है। तो ये सब आप लोग को बहुत ही कम पूछता है। तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट रीजनिंग था आप लोग A to Z समझ में आ गया। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं ऐसी लाइव क्लास के साथ नेक्स्ट डे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं आप लोग इस तरह का क्लास ले तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले।